नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। हर रोज हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा आपके सामने करते हैं और आज भी एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर की चर्चा करेंगे जो विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इजराइल की बात हम करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सीनियर सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और इजराइल की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि हमले एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा इजराइल के ऊपर हुए हैं। इस युद्ध की चर्चा हम लगातार आपसे कर रहे हैं। जो बैठकों का दौर इस युद्ध को लेकर पहले किया गया उसकी भी चर्चा हमने आपके सामने की और अब इजराइल की फिलहाल क्या स्थिति है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है और विश्व में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, इस पॉडकास्ट के जरिए देंगे, इस चर्चा के जरिए देंगे। इसलिए इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनिएगा। सर, इजराइल की अभी क्या स्थिति है, सबसे पहले इस पर हमारा फोकस रहेगा। और ये जो हमला इस वक्त इजराइल पर हुआ है, चारों तरफ से कहां कहां से हमला हुआ, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी धन्यवाद शुभी। हम अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल से एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। यरूशलेम में जो है सो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इसकी तस्वीरें जो है अभी सामने आई हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी ने इसकी तस्वीरें साझा की है हमसे और इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दूर आसमान से बैलिस्टिक मिसाइल तेज़ी से गिरता हुआ आ रहा है। हालांकि इजरायली सेना ने इस मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ की ओर से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया है कि इस मिसाइल को किसी कोई क्षति नहीं पहुंची है इजराइल को। उसके पहले ही उसको पता लगा लिया गया था और उसको उड़ा दिया गया। लेकिन जो है सुबह सबसे चिंता की बात यह है कि इजराइल पर जो है सो पिछले 24 घंटे के दौरान ये पांचवा हमला है और पांचों बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ और ये कहा जा रहा है कि यमन से ये हमला किया गया। करीब 2000 किलोमीटर की दूरी से ये मिसाइल दागी गई और कल भी हमने देखा था कि वहाँ से एक बार फिर जो है इजराइल का जो शहर है हाइफा, वहाँ पर ये एक और मिसाइल गिरा था। उसके बाद लगातार जो है ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला हुआ। ये ताज़ा घटना जो है सो यरूशलेम में हुई और जैसे ही इसका पता जो है आईडीएफ ने लगाया वैसे ही यरूशलेम में चारों ओर तेज़ी से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। इसकी आवाज़ जो हमने भी सुनी और इसकी तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से तेज़ी से आवाज़ सुनाई दे रही है। और जैसे ही वहाँ पर सायरन की आवाज़ गूंजने लगी, वहाँ रहने वाले नागरिक जो है सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे, बंकर की ओर भागने लगे और इससे चारों ओर दहशत फैल गई। ये जो है कहा जा रहा है कि हूतियों की ओर से ये हमला किया गया है। हूती विद्रोहियों ने यमन से ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इससे पहले हूतियों ने एक ड्रोन भी भेजा था उस इलाके पर, इजराइल में तेल अवीव में। ये तेल अवीव से भी हमारे पास ये जो है ये तस्वीरें आई थी। सर, इससे पहले अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में जब इस तरह का वॉर हुआ, युद्ध हुआ, जब दूसरे देशों की तरफ से हमला किए गए तो उस दौरान स्थिति बेहद भयावह थी। काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से सामने आई और अब तो और भी बड़ा हमला किया गया है मिसाइल के जरिए। अभी अभी आपने जानकारी दी कि हमला हुआ, तो इस वक्त वहां पर क्या स्थिति होगी और क्या बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है? कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही है? जो शुभी, जो इजरायली सेना ने जो कहा है, जो उनका बयान है आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना का बयान जो सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि उस इजरायली सेना ने उस बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था और इसका कोई नुकसान इजराइल को नहीं हुआ है। उसका कुछ मलबा जो है जरूर हाइफा प्रांत में गिरा, मलबे का कुछ हिस्सा एक स्कूल के ऊपर गिरा। कहा जा रहा है कि हूतियों ने रमता डेविड एयरबेस को निशाना बनाने के लिए इस बैलिस्टिक मिसाइल को दागा था। यरूशलेम के भी एक हिस्से पर हमला किया गया था। इसके अलावा जो है सो इजराइल के 4-5 शहरों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी ये हमला हुआ था। तो हूतियों की कोशिश थी कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। हूती सेना के कमांडर जो है ब्रिगेडियर याह्या सरीन का जो है वो बयान भी सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन इजराइल की सेना का कहना है कि इसका जो है समय रहते पता लगा लिया गया और इसकी जो वहाँ पर प्रणाली है बहुत हाईटेक प्रणाली है। इसके जरिए इजराइल ने अपनी नागरिकों को समय रहते इसका जो है सायरन से बता दिया कि वहाँ पर मिसाइल से अटैक हुआ है। इजराइल में रहने वाले नागरिकों के मोबाइल पे भी मैसेज आ गया
कि वहाँ पर जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होने वाला है, वो जो है सुरक्षित ठिकानों यानी की कि ओर चले इसकी जाएं। पूरी जानकारी पहले से ही इजरायली सेना को थी और इसलिए नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा इस बार देखने को नहीं मिला है। जी हाँ, इजरायली सेना ने यही कहा है कि जो है उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, जिसके जरिए जो भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है इजराइल जो है उसका पता लगा लेता है और उसको समय रहते ऊपर में ही, हवा में ही उसको मार गिराता है। लेकिन जो हुती ब्रिगेडियर या हुती सेना जो है वो उसका दावा है कि उससे इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में हुती कमांडर की ओर से कहा जा रहा है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किया जाएगा। ये इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि हुती सेना ने पिछले कुछ दिन के अंदर अमेरिका पर भी हमला किया था, अमेरिका के जो है युद्धपोत पर भी हमला किया था और उसके बाद जब इजराइल में ये हमला हुआ, इससे जो है इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक जो है सो परेशान है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तक परेशान है कि आखिर हुतियों के पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई कि वो लगातार ताबड़तोड़ जो है सो हमले कर रहे हैं। इजराइल पर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी हुती ने ली है, तो हुती के खिलाफ क्या अमेरिका ने भी कोई ऑपरेशन चलाया है, और अगर ये ऑपरेशन चला है तो इसके अंतर्गत क्या कुछ किया गया? जी, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली, उनकी जो पहला आदेश था यही था हुतियों को नेस्तनाबूद करने का। उन्हीं के आदेश पर अदन की खाड़ी में हेनरी एस ट्रूमैन जो है नामक युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत वहाँ पर तैनात किया गया। उसके बाद कार्ल विल्सन नामक एक और युद्धपोत को वहाँ भेजा गया। ये दोनों जो है सो पहुँच गए हैं अरब सागर में और उसके वहाँ से जो है लगातार हुती सेना के खिलाफ जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हुतियों के ठिकाने पर जो है बमबारी की जा रही है। कुछ दिन पहले जो है यमन के जिस हिस्से पर हुतियों का कंट्रोल था वहाँ पर भी अमेरिकी शिप ने मिसाइल दागी थी, वहाँ से अमेरिकी फाइटर जेट ने जो है हमला किया था और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था। इसके बावजूद हुती सेना जो है लगातार हमला कर रही है और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो इजराइल पर जो ताबड़तोड़ हमला किया गया ये उसी का जो है एक ताज़ा कड़ी कही जा रही है। जी, अमेरिकी युद्धपोत की बात करें तो वहाँ पर अमेरिकी प्लेन को भी गिराने की बात सामने आई है क्या? जी, कुछ दिन पहले ये हमारे पास खबर आई थी कि जो लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत तैनात है हैरी विल्सन, उसी युद्धपोत से जो है कार्ल एस ट्रूमैन, उसी युद्धपोत से एक जो है अमेरिकी फाइटर जेट फिसलकर नीचे गिर गया। ये अमेरिकी सेना ने दावा किया था। ये जो है फाइटर जेट था जिसके जरिए हुती विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए उसको वहाँ तैनात किया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले ये जो है वहाँ के डेक से फिसलकर नीचे गिर गया। एक जो है एक नाविक को भी चोट लगी थी, लेकिन जो है हुती सेना ने दावा किया है कि ये उनकी तरफ से ये फायर किया गया था और उससे जो है फाइटर जेट जो है वो नीचे गिर गया। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उस जो है फाइटर प्लेन की कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा थी और वो जो है लाल सागर में समा गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान। जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अमेरिका का कहना ये एक हादसा था, लेकिन हुती सेना का कहना है कि ये उन्होंने निशाना बनाया है। और जब से ये घटना सामने आई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं और उन्होंने हुती के खिलाफ, हुती विद्रोहियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाने का जो है ऐलान किया है। जी, तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत अमेरिका कोई बड़ा एक्शन ले सकता है? जी, हाल के दौर में मुझे लग रहा है अभी कुछ दिन पहले ही यमन का जो वो हिस्सा जहाँ पर एक बंदरगाह था और जहाँ पर एक डिटेंशन सेंटर था जहाँ पर अफ्रीकी अप्रवासियों को रखा गया था, वहाँ पर कुछ दिन पहले ही अमेरिकी के जेट फाइटर ने निशाना बनाया था। और इस बार जब से हुती विद्रोही इजराइल पर और अमेरिका पर लाल सागर में लगातार अटैक कर रहे हैं, एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश पर एक बार फिर से हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जो है शुरू होने जा रहा है। यानी कि ये ऑपरेशन और तैयारियां और प्लानिंग रणनीति के तहत बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस युद्ध पर फिलहाल विराम लगता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। जी शुभी, हमको भी लग रहा है कि अभी फिलहाल जो है इस पर विराम लगने वाला नहीं है। युद्ध का नया मोर्चा शुरू होने वाला है और एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को जो है हुती विद्रोही हमास और जो है हुती और हमास जो है लगातार जो है अटैक करने जा रहे हैं, पहुंचा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि इस युद्ध पर विराम कब लगता है और क्या क्या एक्शन हमास के साथ साथ हुती सेनाओं की तरफ से इजराइल के खिलाफ लिए जा सकते हैं। वो तस्वीरें भी लगातार आप हमारे कैमरे से भी देख पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इस युद्ध पर विराम कभी लग पाएगा भी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में लिखकर जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।